वैसे तो आज के ज़माने में किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि वही लोग अक्सर हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं, वही लोग हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, जिन पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, विश्वास होता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी, जिसे सुनने के बाद आप भी इस बात को सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के ज़माने पर इंसान किन रिश्तों पर विश्वास कर सकता है और किन रिश्तों पर नहीं कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो नोएडा के सेक्टर 10 की है। तारीख थी 26 मार्च 2024 की। सुबह के लगभग 7 बजे का वक्त रहा होगा जब कुछ लोगों की नज़र नोएडा के सेक्टर 10 की झाड़ियों में पड़ी एक डेड बॉडी पर पड़ती है। डेड बॉडी को देखते ही वो लोग इस बात की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और उस डेड बॉडी को चेक करते हैं। दिखने में मरने वाले की उम्र 30 से 40 साल की लग रही थी। पुलिस वाले देखते हैं कि मृतक के गले पर एक निशान बना हुआ था, जिससे लग रहा था कि शायद किसी ने गला दबाकर ही इसका कत्ल किया होगा। पुलिस वाले लाश के कपड़ों की तलाशी भी लेते हैं, लेकिन पुलिस को उसके कपड़ों में से कोई भी ऐसा कागज या प्रमाण पत्र नहीं मिलता जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस वाले वहां पे मौजूद लोगों से भी उस मृतक के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन वहां पर एक भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो उस मृतक को जानता हो। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था लाश की शिनाख्त करवाने का, क्योंकि बिना शिनाख्त के पुलिस के लिए एक भी कदम आगे बढ़ाना मुश्किल था। इसीलिए पुलिस वाले मृतक की एक फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया पर भी वायरल कर देते हैं। और यही पुलिस की मेहनत तब रंग लाती है जब कुछ लोग सोशल मीडिया पर मरने वाले को पहचान लेते हैं और पुलिस को बताते हैं कि मृतक का नाम मुकेश है। मुकेश, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल, और मुकेश नोएडा के सेक्टर 10 में ही किराए के एक फ्लैट में रहता था। इसके बाद पुलिस वाले मुकेश के फ्लैट पर चले जाते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि मुकेश के फ्लैट के बाहर ताला लगा हुआ था। पुलिस वाले मुकेश के आस पड़ोस के लोगों से मुकेश के बारे में पूछताछ करते हैं। आस पड़ोस के लोग पुलिस को बताते हैं कि मुकेश का गांव यहां से थोड़ी ही दूरी पर है। अब क्योंकि वो नोएडा में काम करता था, इसीलिए किराए का फ्लैट लेकर यहां पर रह रहा था। इसके बाद पुलिस वाले मुकेश के गांव में चले जाते हैं और उसके घर वालों को बताते हैं कि आपके बेटे मुकेश का किसी ने कत्ल कर दिया है। मुकेश की मौत की खबर सुनते ही घर वाले रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले मुकेश की पत्नी सीमा से पूछताछ करते हैं। सीमा, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल। पुलिस वाले सीमा से पूछते हैं कि आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी या रंजिश थी। इस पर मुकेश की पत्नी सीमा कहती है कि मेरा पति तो बहुत ही सीधा साधा इंसान था, उसकी किसी के साथ कोई भी दुश्मनी या रंजिश नहीं थी। अब पुलिस वालों का यहाँ पर माथा ठनकता है कि अगर किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर मुकेश का कत्ल आखिर किया किसने है। इसके बाद पुलिस वाले फिर से नोएडा के सेक्टर 10 में आकर आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं और वहीं पर पुलिस को एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है। दरअसल आस पड़ोस के लोग पुलिस को बताते हैं कि आज से 1 साल पहले, साल 2023 में मुकेश अपनी पत्नी सीमा के साथ इसी फ्लैट में रहता था, लेकिन किसी वजह से उसकी पत्नी का उसके साथ झगड़ा हो गया था और झगड़ा होने के बाद मुकेश अपनी पत्नी सीमा को अपने गांव में छोड़कर यहाँ अकेला फ्लैट में रह रहा था। इस बात से पुलिस वालों को लग रहा था कि जरूर सीमा को मुकेश की हत्या के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। इसीलिए पुलिस वाले सीमा को थाने में लाकर उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन सीमा पहले तो इधर उधर की बातें ही बनाती है। लेकिन पुलिस जैसे ही सख्ती से पूछताछ करती है, तब कहीं जाकर सीमा अपना मुंह खोलती है और एक बहुत बड़ा राज पुलिस के सामने उगलती है। सीमा पुलिस को बताती है कि आज से 1 साल पहले, साल 2023 में मुकेश उसे अपने साथ उस फ्लैट में रहने के लिए लेकर गया था, लेकिन वहीं पर इनका एक दूर का रिश्तेदार, जो कि मुकेश का नाना लगता था, जिसका नाम है शेखर, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल। हालांकि शेखर दूर की रिश्तेदारी में मुकेश का नाना लगता था
और शेखर अक्सर ही इनके फ्लैट पर इनसे मिलने के लिए आया जाया करता था। हालांकि वो रिश्तेदारी में मुकेश का नाना लगता था, लेकिन उम्र में जवान था और दिखने में हट्टा कट्टा था। सीमा बताती है कि इसी वजह से वो शेखर के तरफ आकर्षित हो जाती है और इन दोनों में नजदीकियां इस कदर बढ़ती हैं कि ये दोनों नाजायज संबंध बनाने शुरू कर देते हैं। और मुकेश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पीठ पीछे उसकी पत्नी और उसका दूर का रिश्तेदार नाना दोनों क्या कर रहे हैं। लेकिन शेखर जब भी मुकेश के फ्लैट में आया जाया करता था, तब आस पड़ोस के लोग भी उसे देखते थे। और एक दिन आस पड़ोस के लोग ही मुकेश को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी सीमा का चरित्र ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी तुम काम पर चले जाते हो तभी तुम्हारा वो दूर का रिश्तेदार तुम्हारे फ्लैट में आता है और तुम्हारी पत्नी के साथ पूरा पूरा दिन फ्लैट में ही पड़ा रहता है। लोगों की ये बात सुनकर मुकेश को काफी गुस्सा आता है और इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ झगड़ा भी करता है और झगड़ा करने के बाद उसे गांव में छोड़ देता है और खुद अकेला फ्लैट में रहना शुरू कर देता है। लेकिन सीमा और शेखर को एक दूसरे की लत लग चुकी थी और ये लत इतनी बुरी थी कि दोनों का एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए सीमा और शेखर जब भी फोन पर बात करते थे तब सीमा शेखर से कहती थी कि या तो तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले चलो या फिर मेरे पति को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दो। अब क्योंकि सीमा का शेखर के बिना रहना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो मुकेश से अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगती है। मुकेश बहुत ही सीधा साधा इंसान था, उसे लग रहा था कि शायद उसकी पत्नी सुधर गई है, इसीलिए वो सीमा को माफ कर देता है। दूसरी तरफ शेखर, जो कि रिश्तेदारी में मुकेश का दूर का नाना लगता था, वो भी मुकेश के पास जाकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। मुकेश इतना सीधा इंसान था कि वो शेखर को भी माफ कर देता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शेखर और उसकी पत्नी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। दरअसल शेखर और सीमा ने यह षड्यंत्र रचा था कि मुकेश को रास्ते से ही हटा देंगे। इसी वजह से सीमा हर रोज मुकेश को फोन करके पूछती रहती थी कि इस वक्त तुम कहाँ हो, इस वक्त कहाँ हो। और घटना वाले दिन भी सीमा ही शेखर को फोन करके बताती है कि मुकेश इस जगह पर अकेला है। और इसके बाद शेखर मुकेश के पास जाकर उसे कहता है कि चलो आज हम दारू पिएंगे। मुकेश इतना सीधा था कि उसके मन में कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो शेखर के साथ शराब पीने के लिए तैयार हो जाता है। शेखर खुद बहुत कम मात्रा में शराब पीता है, ज्यादा मात्रा में मुकेश को ही शराब पिलाता है। और जैसे ही मुकेश को पूरी तरह से शराब का नशा चढ़ जाता है, तब शेखर उसे एक सुनसान जगह पर लेकर चला जाता है और वहां जाकर पहले तो शेखर बुरी तरीके से मुकेश की मार पिटाई करता है और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। वाकई दोस्तों, सीमा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को सुना रही थी, तब पुलिस वाले भी इसे सुनने के बाद हैरान रह जाते हैं कि कैसे एक पत्नी ही अपने हाथों अपना सुहाग उजाड़ देती है। इसके बाद पुलिस वाले शेखर को भी गिरफ्तार करके थाने में लाते हैं और इन दोनों पर मुकदमा चलाकर इन्हें जेल में भेज दिया जाता है। इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे एक पत्नी हवस के नशे में चूर होकर अपने हाथों ही अपना सुहाग उजाड़ लेती है। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना है। इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।